हेलो गाइज, मेरा नाम उजाला है। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं ऑनलाइन मीशो फ्लिपकार्ट पर काम करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि आज मेरे ऑर्डर कितने आए और कितना मैंने पैकिंग किया, और ये भी बताऊंगी कि आप शुरुआत में ई कॉमर्स के बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो दिन भर में यूट्यूब चलाते हो, एक चैनल सब्सक्राइब करो, वो चैनल है मेरा। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे फ्लिपकार्ट पर कितने ऑर्डर आए, तो चलिए लेट्स गो। तो इस पे मैं ओपन करके दिखाऊंगी फ्लिपकार्ट। तो चलिए, तो ये मेरा फ्लिपकार्ट ओपन हो चुका है। ये दो ई कार्ट लॉजिस्टिक दिखा रहे हैं, मैं ये भी आपको बताती हूँ। तो ये एक में 63 जाएंगे, लेकिन ऐसे हमारा 64 टोटल ऑर्डर है, लेकिन ये 63 यहाँ पे क्यों दिखा रहा है ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि एक ऑर्डर यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो इस पे मैं दिखाऊंगी। ये आपको छोटे से दिख रहा है कि ये लार्ज है, जो ये लार्ज है और ये स्मॉल प्रोडक्ट है। तो यही देख सकते हैं, ये लार्ज है इसलिए हमारे इसमें है ऑर्डर, और 63 ऑर्डर स्मॉल में है। तो आप देख सकते हैं इस स्मॉल का रिक्वेस्ट OTC भी ओपन हो जाता है अगर हम इसे ओपन करें। तो ये 2 से 4 बजे आता है स्मॉल लॉजिस्टिक, ये 2 से 4 बजे तक ले जाता है इन्हीं के अंदर। लेकिन जो लार्ज है वो उनका बस 2 बजे तक ही टाइमिंग होता है, लेकिन वो 12-1 बजे आ जाएंगे प्रोडक्ट लेने, तब ये OTC ओपन हो जाएगा। जब वो लेने आते हैं तभी OTC ओपन होता है। तो चलिए हम अपने ऑर्डर पे चलते हैं। 64 ऑर्डर मेरे आ चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके कि 60 इसमें कितने ऑर्डर लगे हुए हैं। तो देखें, इसमें होली फोक के भी ऑर्डर लगे, बोतलों के भी लगे हैं और पाउचों के भी लगे। तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं, और 18 अपकमिंग में है। तो देखते हैं कौन से ऑर्डर अपकमिंग में है। और एक पेंडिंग लेबर है, इसमें भी होली फोग है, इसमें भी 10 पीस का होली फोग है, और एक RTD में है। ये भी स्पेस बोतल, इसका स्टॉक ख़त्म हो चुका है इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन इसमें 1 डे का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो इसलिए हम इसे कल एक्सेप्ट करके भेज देंगे। अब चलते हैं मीशो पे, देखते हैं कि मेरे मीशो पे कितने ऑर्डर आए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे मीशो पे टोटल 18 ऑर्डर आ चुके हैं। अब देखिए कौन से कैटेगरी के ऑर्डर आए हुए हैं। ये बोल्मो वाले ले जाएंगे, और ये भी इतने सारे बोल्मो, ये एक्सप्रेस के भी ऑर्डर लगे हुए, डिलीवरी वाले भी ले जाएंगे, और बोल्मो के सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं। तो ये सब मेरे बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए, ये सब अलग अलग लेने आएंगे। यहाँ पे साइड में लिखे होते कि कौन से डिलीवरी बॉय आएंगे जो ये पैकेट ले जाएंगे, और लेबर भी दिखाऊंगी कि इनके लेबर में भी लिखा रहता है। और 2 पेंडिंग हैंड ओवर में है। तो अब देखिए, अब 3 हो गया, पहले 2 था अब 3 हो गया। तो देख सकते हैं कितने मिनटों बाद ऑर्डर आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। इसे भी मैं एक्सेप्ट करूँगी। पहले ये 10 पैक जाने हैं, लेकिन एक ही क्वांटिटी है इसकी, तो हम एक साथ पैक करेंगे 10 पीस का। और एक ब्लैक स्पाइडर है और एक रेड स्पाइडर है, तो इन सबको मैं एक्सेप्ट बाद में करूँगी। अब चलते हैं फ्लिपकार्ट। 202 हमारे डिस्पैच हो चुके हैं, और 1161 ऑर्डर 30 डेज में कंप्लीट हो गया है, और ये कस्टमर के भी पास चला गया, और इसकी पेमेंट भी हमारे पास आ चुकी है। मैंने एक्सेल में इनकी एंट्री भी की है। तो अब चलते हैं पैकिंग की और देखते हैं कि पैकिंग इनके हम कैसे करेंगे। तो मैंने ये लेबर काट रखा है, ये स्मॉल का है। लार्ज का मैं दिखाऊंगी जो हमारे एक ऑर्डर लगे, जो मैंने बताया। तो ये इसका लेबर है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा लेबर है। तो ये लगेगा हमारे एक प्रोडक्ट पे सिर्फ। और ये हमारे थोड़े से मीशो के भी ऑर्डर आ रखे हैं, तो ये मैं अलग कर लेती हूँ मीशो का, और फ्लिपकार्ट का भी मैं थोड़े से लेबर अलग कर लूँगी। तो ये सब मेरे फ्लिपकार्ट के हैं ऑर्डर। आप देख सकते हैं इसके पेजेस कितने सारे हैं। इसे मुझे कट करना है, जो मैंने आधे कट कर रखे हैं।
बताती हूँ, जैसे बबल, गत्ते और प्रोडक्ट। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मार्केट की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पे हर मार्केट लगती है, जैसे सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार और इतवार बाजार। तो जितने हफ्ते होते हैं उतने हफ्तों वाली मार्केट लगती है यहाँ पे दिल्ली में। और उसके ज़्यादा दूर जाने के बाद चांदनी चौक, सदर बाजार, मिनी सदर और गांधीनगर वाली भी मार्केट लगती है। तो मार्केट की दिल्ली में कोई कमी नहीं है। आप पूछते हो कि मैं बबल और गत्ते कहाँ से लाती हूँ। पास के गली में ही एक दुकान है जहाँ से मैं गत्ते और बबल लाती हूँ। मेरे ही गली के बगल में मिल जाता है, तो मैं वहीं से उठा लेती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। और मैं प्रोडक्ट मार्केट से लाती हूँ, मुझे ढूंढना पड़ता है, लेकिन मैं पता करती हूँ कहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मुझे तो मार्केट में आसानी से प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपको क्यों नहीं मिल पाते? तो कुछ कमेंट आए मेरे पास, मैंने उसे पढ़ा। तो उन्होंने, एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि शुरू में हम ई कॉमर्स के बिजनेस में कौन सा प्रोडक्ट सेल करें। तो 3 बातों का ध्यान रखो, वो 3 बातें कौन सी है? तो पहले मार्केट में जाओ, मार्केट में देखो कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट डिमांड में है वो उस प्रोडक्ट पे नज़र डालो। और दूसरी बात, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं। और तीसरी बात, प्राइस कम है या ज़्यादा। अगर कम है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन 3 बातों का ध्यान रखो और ये 3 बातें ठीक हुई तो आप इन्वेस्ट करो, आपका बिजनेस भी ग्रो हो सकता है। तो अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा, इन सब भी वजह नहीं आ रही, तो आप एक काम भी कर सकते हो, दूसरे सेलर की कॉपी कर सकते हो उनके प्रोडक्ट। लेकिन इससे आपका ये बेनिफिट है कि पहले उनकी कॉपी कर लोगे वो प्रोडक्ट, तो आपको टाइम मिलेगा, टाइम बचेगा कि आप सोच समझ पाओगे कि ये दूसरा प्रोडक्ट मैं कैसे लाऊं। तो पहले प्रोडक्ट तो आपको कॉपी करके मिल गई, उस पर लिस्टिंग करो, ऑर्डर आने लगेंगे। अब तो इसमें बेनिफिट ये है, अगर दूसरों की कॉपी करोगे तो पहले आपको सोचने का टाइम मिलेगा कि हम और कौन सा प्रोडक्ट ला सकते हैं अपने बिजनेस में। तो आपको ये भी प्रोडक्ट सोच समझ के ला सकोगे। लेकिन मेरा प्रोडक्ट कॉपी मत कर लेना, नहीं तो अगली बार से मैं दिखाऊंगी नहीं पैकिंग का वीडियो, समझ गए? तो इस वीडियो में मैंने 2 टिप्स बताए हैं, आपको प्रोडक्ट ढूंढने में आपको बहुत अच्छी मदद मिल सकेगी। तो मेरी प्रोडक्ट कॉपी मत करना दोस्तों। तो आपको और कैटेगरी बता देती हूँ। प्रोडक्ट आपको आसानी से इतनी बड़ी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो पहली कैटेगरी है किचन आइटम, दूसरी स्टेशनरी, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चौथा बाथरूम आइटम और 5वां क्लॉथ आइटम। इन सब आइटमों में आप डील कर सकते हो, आपके अच्छे बिजनेस ग्रो हो जाएगा अगर आप इन 5 आइटम में, अगर इन 5 आइटम में डील करो तो आपके अच्छे बिजनेस ग्रो हो जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो मैंने कुछ कैटेगरी बता दिया और बहुत आसान भाषा में बताया है, आपको समझ आ ही गया होगा। आप अपने बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताया कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन सा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितना बिजनेस में नुकसान होता है और कितनी परेशानी आती है। तो अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेंशन मत लेना।